नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है महावीर मोटिवेशन नो यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि हम सब तो जानते ही हैं कि इस धरती लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आखिर वह आत्मा का क्या होता है? परंतु मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापसी क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में ही रहती है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब महाग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं। तो मित्रों, आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। दर्शकों, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब यमराज के दूत आकर आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और फिर वहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक किया जाता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आवाज को कोई भी परिजन सुन नहीं पाता। यह सब देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उनसे बात करने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके आवाज को वहां पर मौजूद कोई भी इंसान सुन नहीं पाता। इसके बाद मरने वाले की आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के हाथों बंधे होने के कारण वह उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन उसकी याद में रोते बिलखते हैं, तो यह देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और वह भी उनके साथ मिलकर रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके हताश हो जाती हैं। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से मृतक की आत्मा की विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उसे मृतक की आत्मा के शरीर और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उसी पिंडदान से ही मृतक को पूरी शक्ति मिलती है और उसी के चलते वह आत्मा यमलोक की यात्रा तय कर पाती है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने के लिए शक्ति मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही मौजूद रहती है और भटकती रहती है। फिर इसके बाद मरने वाले की आत्मा धरती लोक से यम यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसे तय करने के लिए आत्मा को 1 साल यानी 12 महीने का समय लगता है। मान्यता है कि 13 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं वह 1 साल के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि अगर किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मित्रों, बता दे, इसका भी उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वीं के दिन यमदूत जोर जबरदस्ती करके घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान काफी ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं।
इसलिए हिंदू धर्म में हर मरने वाले की आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना जरूरी बताया गया है। मित्रों, इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि 13वीं के दिन मृतक के परिजनों द्वारा किए जाने वाला भोज अगर कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही दुख होता है और वह मन ही मन यह सोचता है कि काश में अकेले ही यह कष्ट भोगता। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को मृत्यु के देवता यमराज कभी भी माफ नहीं करते और उसके मृत्यु के बाद उसे कई तरह के सजाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। मित्रों, इसके साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो जीते जी पुण्य कर्म करते हैं उन्हें यमदूत 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक जाने वाली मार्ग में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता। वही इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन काल में केवल बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, जिससे पापी आत्मा थर-थर कांपने लगता है और बार बार यमदूतों से क्षमा मांगता रहता है, लेकिन यमदूत उस पापी आत्मा को माफ नहीं करते। उसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक के दरबार पर पहुंचते हैं, तब यमराज उसे स्वयं स्वर्ग लोक भेज देते हैं और वही पापी आत्मा का लेखा जोखा देखने के बाद उसे उसके द्वारा किए गए पापों का सजा भोगने के लिए नरक लोक भेज देते हैं और सजा पूरा होने के बाद वापस पापी आत्मा को किसी भी योनि में भेज देते हैं। यह योनि 84 लाख योनियों में से कोई भी हो सकता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि आखिर आत्मा अपने घर कितने समय बाद और क्यों वापस लौटती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।